अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का दिन की शुरुआत होती है रात से। आज है थर्सडे और आज हम लोग आ गए हैं दमाम। मैंने जैसे कि आप लोगों को पिछले व्लॉग में कहा था कि मैं आप लोगों को रमीज़ हाइपर मार्केट का एक टूर दूंगी, तो आज हम लोग हाइपर मार्केट ही आए हैं। तो यहाँ पे एंटर करते से ही ये है एयर फ्रेशनर जो था 2 रियाल का। क्वाइट मेरे को आई वाज शॉक कि ये 2 रियाल का कैसे मिल रहा है जैसे। तो मैंने इसकी कुछ खुशबू सुनी जो टेस्टर थी, बट ये ओके ओके था। और ये पूरा लाइन जो था, ये पूरा लाइन था रूम फ्रेशनर का, जो मैंने आप लोगों को जैसे मैं बता रही हूँ, ये पूरा लाइन रूम फ्रेशनर का था। ये एयर फ्रायर था और इसके बैक साइड में हीटर भी था। वहाँ पे मैं गई नहीं, मैंने सोची आगे बताऊंगी, बट क्वाइट एक्सपेंसिव था ये 107। और वो एयर फ्रायर भी ऑलमोस्ट अराउंड 100 रियाल का ही था। और यहाँ पे ऐदान अपनी प्लानिंग कर रहा था कि मुझे ये क्रॉक्स दिला दो और कह रहा था ये 5 रियाल का है। तो बट ये गर्ल्स लोग का था, तो हम लोग वहाँ पे चेक करने गए कि वहाँ पे बॉयज़ लोग का है या नहीं, बट था। बट ये भी 49, 59, 69 सबके अलग अलग रेट्स थे। तो मैंने नहीं ली क्योंकि ये कोई ब्रांडेड नहीं था, बस ऐसे ही ओके ओके वाला था, तो इसीलिए मैंने नहीं ली। अब यहाँ पे आगे ये घर में पहनने की स्लीपर्स थी जो एकदम सॉफ्ट टेडी बेयर जैसी बड़ी बड़ी स्लीपर्स थी, बट ये भी बहुत महंगी महंगी थी। हम लोग ये हमारे घर के पास जो रेड टैग है वहाँ से हम लोग 20 रियाल में लेते। ये पूरा ऐसा लग रहा था किसी का सर था, इतना हैवी स्लीपर्स थी। और ये पूरी लेन खाली शूज़ और वॉकिंग शूज़, स्पोर्ट्स शूज़, बट सबके रेट्स बहुत काफ़ी हाई थे। मुझे लगा था कि ये रमीज़ हाइपर मार्केट जो है वो क्या मीन्स 5 रियाल जैसा होगा, बट कहीं पे भी कुछ भी। ये 5 रियाल में स्लीपर्स मिलती है और यहाँ पे ये 25, 28 ऐसी रेट की थी। तो बस मेरा दिल नहीं किया यहाँ से कुछ लेने का, बट ठीक है, एक मैं अंदर आ गई हूँ तो मैंने सोची एक टूर यहाँ का भी ले लेते। तो यहाँ पे सारे गर्मियों के कपड़े थे, जैसे ये जैकेट्स, ये अबाव 100 रियाल के थे। तो ये मैं मानती हूँ कि ये इतनी रेट की होनी चाहिए क्योंकि ये इनकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी थी और मतलब मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी लगा। तो ये वर्थ है कि अगर ये 100 रियाल के ऊपर हो या 200 रियाल के ऊपर हो तो ये वर्थ है। लाइक मिलते हैं ऐसे सेल में, कभी कभार हम लोग को मिल जाते हैं 40-50 रियाल के, बट बहुत एक्सपेंसिव भी चीज़ें थी यहाँ पे जो वर्थ नहीं थी। जैसे कि यहाँ पे सारी जीन्स वगैरह, ये सारे कपड़ों का सेक्शन था। जैसे इन लोगों ने इतने सिस्टमेटिक रखे थे, जैसे बड़ों का सेक्शन कपड़ों का अलग था, फिर आगे चल के छोटे न्यू बॉर्न बेबीज़ के थे, वहाँ पे भी मैं आप लोगों को लेके चलूँगी। यहाँ पे इतने अट्रैक्टिव जैकेट्स थे, ये देखो सारे, ये पूरी लाइन थी एकदम अट्रैक्टिव जैकेट्स की, जैसे एकदम शाइनिंग, ऐसा लग रहा था ये कोई प्लास्टिक बैग के मटेरियल का बना है। और ये रेनकोट जैसा कुछ लग रहा था, बट ये इसके रेट्स भी बहुत हाई थे, जैसे अबाव 100-200 रियाल के थे, सबके अलग अलग रेट्स थे। तो बस कुछ अट्रैक्टिव था इसीलिए हम लोग ये पूरा लेन आगे तक के हम लोग गए। और सारी वैसी ही जैकेट्स थी, जैसे रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्राइट कलर्स के थे और एकदम जैसे रेनकोट मटेरियल्स के थे सारे, मगर ठंडी के ही थे। ये पूरी लेन खाली ठंडी की ही थी। और यहाँ पे थे पूरे ट्राउज़र्स और जॉगर्स, पैंट्स, जो एकदम कंफर्ट वेयर्स होते हैं ना, जो घर में रेगुलर पहनने के लिए, बट इसके भी रेट्स उतने ही थे, जैसे 49, 59, 69 ऐसे सब रेट के थे। और ये आगे जो है लेन पूरा यहाँ से एंड तक के कपड़ों का ही था। तो ये मुझे लगा ये कोई सेल में है। टी शर्ट्स मैं चेक करती हूँ कि कोई 10 या 20 रियाल की होगी, बट ये भी 49 रियाल का था, तो मैंने वैसे ही रख दी। ये कोई सेल सेक्शन नहीं था क्योंकि हम लोग अक्सर केयरफुल जाते तो ऐसा बॉक्सेस बने रहते, उसमें सारे सेल सेक्शन रहते हैं। यहाँ पे सब फैंसी ड्रेस के बच्चों के कपड़े थे, पूरे लाइन से थे। ये था क्या किसका था ये, अनाया पायलट का था वो। और यहाँ पे पुलिस और सारे आगे तक के पूरे वही थे कपड़े बच्चों के फैंसी ड्रेस के। यहाँ पे मैं बच्चों के सेक्शन में आ गई हूँ।
यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे सस्ती लगी बट कुछ चीज़ें एक्सपेंसिव भी थी। जैसे ये छोटे छोटे क्यूट क्यूट ब्यूटीज़ थे जो बच्चों के, एकदम फैंसी शूज़ थे। ये सारे 29, 49 अलग अलग रेट्स के थे, बट ओके 11 रियाल के भी थे इसमें। तो मुझे ये अच्छे लगे। ये हम लोग रेड टैग में से यही रेंज के रेट के लेते हैं, तो ठीक था यहाँ पे। और ये यहाँ पे सॉक्स थे, पैंट्स भी थे, सारे लाइन से। ये यहाँ पे बच्चों के छोटे छोटे ड्रेसेस थे, पूरे लाइन से थे। और ये साइड था थोड़ा एक्सपेंसिव, लाइक मिक्स था, जैसे कोई 10 रियाल, 11 रियाल, और कोई 49, 50, 60 ऐसे रेट के थे। और सब ओजरी मटेरियल, कॉटन, एकदम सॉफ्ट मटेरियल जो बच्चों को एकदम कंफर्ट दे वैसे मटेरियल के ड्रेसेस थे यहाँ पे। एक मैंने क्विक लुक दे दी यहाँ पे कि आप लोगों को भी थोड़ा पता हो कि कैसे रेट के कपड़े हैं यहाँ पे, क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो ये सारे 11 रियाल, 12 रियाल के थे चीज़ें। और मैं आगे तक की नहीं गई, बट बैक साइड भी बच्चों का ही सेक्शन था जहाँ पे सारे बच्चों के बेड्स वगैरह थे। जैसे कि ये था 60 रियाल का, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। ये जो बेबी को रखने वाला क्रिब होता है ना, जैसे वैसा कुछ था। ये यहाँ पे पिलोज़ वगैरह जो मीन्स सोफ़ों पे रखते हैं, वो सारी चीज़ें थी। सब हाउस होल्ड आइटम्स ही थे यहाँ पे। और यहाँ पे ज्वेलरीज़ वगैरह, ये था बाथ टॉवल जो बाल में लगाते हैं। और यहाँ से सेक्शन शुरू होता है डिटर्जेंट। और ऐसा नहीं था कि एक सेक्शन छोटा सा था, मतलब ऑपोजिट दोनों साइड में इतना बड़ा बड़ा सेक्शंस थे सारे। यहाँ पे सारे शैम्पू के सेक्शंस थे पूरा एंड तक। मतलब इंसान थक ही जाए, अगर कुछ ढूंढना हो तो थक ही जाए। बट ठीक है, वही रेट थे ये सारी चीज़ों के, सब नॉर्मल रेट्स है जहाँ पे जो बाहर चीज़ों के होते हैं। ये था 40 रियाल का स्वीपर। तो हम लोग ने सोचे कि ये ले लेते, एटलीस्ट आए हैं तो कुछ चीज़ हम लोग को एक पसंद आई थी। तो हम लोग ने बहुत कोशिश की इमरान को कन्विंस करने के लिए कि हम लोग को ये प्लीज़ दिला दो, बट उन्होंने नहीं दिलाए। कहने लगी कि ये क्वालिटी अच्छी नहीं है, जो नीचे स्वीपर का जो कपड़ा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये 1 या 2 वॉश में ख़राब हो जाएगा। और ये यहाँ पे बहुत सारी उसकी वैरायटीज़ थी। ये था टेबल क्लॉथ जो टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे करते। तो इधर भी पूरा 2-3 वैरायटीज़ थी, ज़्यादा नहीं थी। तो ये लास्ट टाइम आप लोग को मैंने जीनत में दिखाई थी और मैंने वहाँ से परचेज़ भी की थी। और ये देखो, ये पूरी लाइन थी सिर्फ हाउस होल्ड क्लीनिंग आइटम्स के। और ये था हैंगर्स और सब चीज़ें। ये जो गोल्डन कलर का आप लोग देख रहे हो, ये स्टिक वाला है। ये मैंने ली थी, बट ये मतलब यूज़फुल नहीं है, जस्ट वेस्ट है, ये चिपकता नहीं है। और देखो, ये सारे 5 रियाल की चीज़ें थी, जो हैंगर्स थे और टेबल क्लॉथ था। टेबल ये कोई ये क्या चीज़ है मुझे नहीं पता। ये यहाँ पे मुझे कुछ अट्रैक्टिव चीज़ लगी। ये मुझे जो चटाई होती है ना, मैं उसका ऐसा देखी बॉक्सेस। तो ये सेट था और ये सेट भी क्वाइट एक्सपेंसिव था। तो यहाँ पे सारी गिफ्ट्स के सेक्शंस थे और सब आगे तक के टॉयज़, गिफ्ट्स और यही सब चीज़ें थी यहाँ पे। अभी मुझे लगा कुछ अलग चीज़ होगी यहाँ पे, तो ये तो नॉर्मल चीज़ है जो नॉर्मल मॉल्स में मिलती है, जो हाइपर मार्केट में मिलती है। यहाँ पे पूरा टॉयज़ का सेक्शन है, वहाँ पे ऐदान भी था। और यहाँ पे सब हाउस होल्ड डेकोरेटिव आइटम्स थे, जैसे कि फ्लावर्स, पॉट्स और सब चीज़ें। ये बहुत सस्ता था, ये भी कुछ 8 रियाल का था। ये घर में जैसे बालकनीज़ में लगा सकते, फ्लावर्स डाल के, आर्टिफिशियल हो या नेचुरल फ्लावर्स हो। बट एट लास्ट मैं सोचती हूँ कि अपना खुद का घर हो तो दिल से डेकोरेट करेंगे। बट अभी यहाँ पे हम लोग रेंट पे है, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें अवॉइड करती हूँ लेने से। ये जब वेस्ट ऑफ मनी है मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए मैं ये चीज़ें नहीं लेती हूँ, बस देख देख के खुश हो जाती हूँ। अभी यहाँ पे मेरी फेवरेट जगह जो है ग्लासेस, ओनली ग्लासेस। यहाँ पे पूरी ग्लासेस की वैरायटी थी, बट ये 5 रियाल में मुझे बहुत सारी मिल जाती है। यहाँ पे कुछ बहुत एक्सपेंसिव थे
और ये येलो वाला मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा, और ये देखो ये ग्रीन वाला भी, मुझे कलरफुल ग्लासेस भी बहुत पसंद है, बट ये बहुत महंगे थे, 80-90 रियाल के थे, इसके लिए मैंने देखी भी नहीं और सोची भी नहीं। और ये सारी लेन 5 रियाल की थी, 5.75 रियाल। और ये देखो ये ग्लास मुझे बहुत अच्छा लगा, बट ये ओनली पीस था, मैं सोची ये ले लेती हूँ घर के लिए, बट कितने ग्लासेस लूँगी, जितने लेती हूँ उतने टूटते जाते, बट ठीक है सब अभी ख़त्म हो गए ना, फिर मैं लूँगी। ये सारे 5.75 रियाल के हैं पूरी लेन, और बहुत अच्छे अच्छे वैरायटीज़ के ग्लास थे जो मुझे 5 रियाल में भी मिल जाते हैं, तो ठीक है ये कुछ नया नहीं था, बट ठीक है वैरायटी भी बहुत अच्छी थी। बट इंसान कंफ्यूज हो जाता है इतनी सारी चीज़ें देखकर। यहाँ पे सारे ग्लासेस के कंटेनर्स थे और मग्स थे बड़े बड़े, और ये बहुत अच्छा लगा मुझे कावा सेट जो था 179 समथिंग रियाल का, बट एग्जैक्टली नहीं पता है, बट वही रेंज का था। बट इतना खूबसूरत गिफ्ट सेट था ये गिफ्ट नहीं बोलो, ये अपने लिए भी रख सकते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े प्लेट्स थे जिसमें खफसा खा सकते, जो 80 रियाल के थे, तो मुझे भी ये लगा कि ये 5 रियाल का था, इसीलिए मैंने ये करी, तो 80-90 सब साइज़ वाइज थे। और यहाँ पे था प्लास्टिक बोल्स जो कितने महंगे थे, जो 5 रियाल में 2-3 पीसेस मिल जाती है। मैं हमेशा 5 रियाल से इसे क्यों कंपेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे देखी हूँ कि ये चीज़ें 5 रियाल में मिल जाती है, तो यहाँ पे क्यों इतना कॉस्टली है। यहाँ पे सारे डिस्पोजेबल थे, देखो ये था 5.75 रियाल, ठीक है, बट इसमें कुछ कुछ चीज़ें 8-9 रियाल की रखे थे, तो हो सकता है क्वांटिटी वाइज उन्होंने रखे। तो यहाँ पे मैं आ गई ये बड़े बड़े सूप सेट में। ये सूप सेट था जो इतना हैवी था और काफ़ी एक्सपेंसिव था, बट बहुत अट्रैक्टिव था। तो ये तो ट्रैवलिंग में हम कैरी करके नहीं लेके जा सकते, तो उसकी तरफ हम लोग देखेंगे भी नहीं। यहाँ पे बोल्स इतने प्यारे थे ना, ये सिरेमिक बोल्स मुझे इतने अच्छे लगे। ये 8 रियाल के थे। और ये यहाँ पे मड का पॉट मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ये खुला हुआ नहीं था, तो मैंने आगे जाके जो खुला हुआ था उसे ओपन करके देखना चाहिए, बट वो काफ़ी हैवी था। ये प्योर मड का था, ये उठ रहा ही नहीं था मुझसे। और तो यहाँ पे कितनी सारी वैरायटीज़ थी वुडन स्पून्स की, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, एकदम डार्क ब्राउन कलर। मेरे पास है जो मैंने 5 रियाल से ली हूँ, जो लाइट ब्राउन कलर की थी। और यहाँ पे सारे 5 रियाल के सेक्शंस शुरू हो जाते हैं। ये बोल्स जो आपने देखे ये मेरे पास है, जो मैंने 5 रियाल से ली हूँ, और मुझे वो बहुत पसंद था, इसीलिए मैंने ली हूँ। यहाँ पे ये 5 रियाल ही रेट है। यहाँ पे आ गए हैं बड़े बड़े बोल्स की तरफ, जो एकदम खूबसूरत थे और 11 रियाल्स के थे, और इतने डेलिकेट थे ना ये कि मैंने उठाई भी, बट ये हम बच्चे वालों घर में ये नहीं रख सकते। देखो ये 11 रियाल के ये थे, ऐसे ट्रेस थे जो शो पीस टाइप हम डाइनिंग टेबल पे रख सकते, फ्रूट्स रख के। ये थे शायद से कुछ 50-60 रियाल के। फ्रेंड्स ये थे हॉट पॉट बैग्स जो थे 40-50-60 साइज़ वाइज थे। और ये मैंने यहाँ पे एक ट्रे देखी जो था 11 रियाल का, मुझे बहुत पसंद आया। बट इमरान क्या है ना, चीज़ें लेते नहीं है, इसीलिए मैं देखती हूँ और छोड़ देती हूँ। ये यहाँ पे ट्रेस थे 11 रियाल के, जिसे गिफ्ट भी करेंगे तो 10 रियाल सॉरी, और गिफ्ट के लिए भी बहुत अच्छा है और ख़ुद के लिए भी बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं लूँगी, बट अभी बहुत लेट हो गया था, इसीलिए मैंने चीज़ें कुछ भी नहीं ली, सिर्फ एक थोड़ा सा एक्सप्लोर करी हूँ। और फिर इसके बाद इंशाल्लाह मुझे पता है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती है, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आके लूँगी ज़रूर। और यहाँ पे थे वास्क वगैरह और हॉट पॉट, और ये सब वही सेक्शन था। और ट्रीज़, आर्टिफिशियल ट्रीज़, थर्मस, और ये सब चीज़ें ही थी यहाँ पे। अब हम लोग का निकलने का टाइम आ गया है, क्योंकि ये हम लोग एंड में आ गए हैं। और जैसे निकले हम लोग, ये सामने था 5 रियाल। वो क्या है ना, निकलते से इमरान को ज़्यादा भूख लग गई, तो उन्होंने कहा कि थोड़े ड्राई फ्रूट्स ले लेते, ताकि घर पे पहुँचते पहुँचते मैं खाते खाते जाऊँगा तो मुझे भूख नहीं लगेगी। और हम लोग अभी निकल गए घर के लिए। तो निकलते से ही एक बड़ी शॉकिंग वाली चीज़ हम लोग को दिखी। वो था कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में कहा था कि हम लोग जा रहे हैं रमीज़ हाइपर मार्केट।
और गलती से मैंने सिर्फ रमीज़ देखी और मैंने वो शॉप में एंटर कर ली, और आगे जाके मैं क्या देखती हूँ कि वो रमीज़ सुपरमार्केट था। हाइपर मार्केट तो ये है। और हम लोग ने वही नीयत से गए थे कि जैसे एंटर करेंगे कुछ खाने पीने की चीज़ें भी ले लेंगे, और हो गया मेरा पोपट। तो मैंने आप लोग को जो टूर दी थी वो था रमीज़ सुपरमार्केट, जो सिर्फ हाउस होल्ड आइटम्स का था, और ये है रमीज़ हाइपर मार्केट। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो उसी से सिमिलर है या कुछ अलग है, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है फ्रेंड्स। तो अभी जो था वो था फ्रेंड्स। अभी ये था रमीज़ शॉपिंग सेंटर का टूर। हम लोग जाना चाह रहे थे रमीज़ हाइपर मार्केट, और हम लोग को ज़रा भी आइडिया नहीं था कि रमीज़ हाइपर मार्केट हमारे बिल्कुल बैक साइड पे है। बस मैंने रमीज़ देखी और मैं बस चली गई। बस वहाँ पे जो जो चीज़ें थी वो मैंने सारा शूट करके आप लोगों को बताई। ये मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगा, कुछ कुछ चीज़ें 5 रियाल की थी, बट अदरवाइज़ सारी चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव थी। खाने की कुछ भी चीज़ें थी ही नहीं वहाँ पे, और काफ़ी बड़ा मतलब शॉपिंग सेंटर था। जब हम लोग यू टर्न मार कर आए, उसके बैक साइड पे हम लोग ने जैसे देखे रमीज़ हाइपर मार्केट, ऑलमोस्ट हम लोग इतने शॉक हो गए कि फिर जहाँ पे हम लोग गए वो क्या था। तो खैर अभी ये सब चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को दिखाई, जो रमीज़ शॉपिंग सेंटर में था। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये व्लॉग, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलती हूँ आप लोगों को नए व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर और अल्लाह हाफिज़।